बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, इरफान हाशमी शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और डेली मेल के ख़िलाफ़ जो है वो ऐलान किया गया जंग का, और उसके बाद हमने डेविड रोज़ से गुफ्तगू की, वो भी आप तक पहुंचाई। आज हमारी दोबारा डेविड रोज़ से जो है वो गुफ्तगू हुई है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी। तकरीबन आधा घंटा जो है वो फ़ोन पर डेविड रोज़ मेरे साथ बात करते रहे। और हमने 6 माह पहले डेविड रोज़ का एक इंटरव्यू किया था जब डेली मेल ने ये खबर छापी थी। कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शायद डेली मेल को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि आज भी अखबार में खबर छपी है एक टैक्सी ड्राइवर के हवाले से जिसने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो है वो डेली मेल के साथ की है, क्योंकि डेली मेल में छपने वाली जो खबर थी वो उसकी बुनियाद पर उसे डिफेम किया गया और जो है उसके ख़िलाफ़ जितने भी इल्ज़ामात जो थे वो पेश किए गए, लिखे गए, उसका हकीकत से जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस खबर के हवाले से हम एक सेपरेट वीडियो में आप तक तमाम हक़ाइक़ जो है पहुँचाएँगे, लेकिन आपको हम ये बता दें कि डेविड रोज़ से आज जो हमारी गुफ्तगू हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। 6 माह पहले जब हमने सवालात उनके सामने रखे थे तो उन्होंने डेफिड के हवाले से बहुत सारे पहलुओं का ज़िक्र किया। पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ला ज़दगान के लिए जो रकम भेजी गई थी वो किस तरह जो है फ़ंड्स को इस्तेमाल किया गया वगैरह वगैरह। लेकिन आज जो गुफ्तगू हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारी दूसरी गुफ्तगू है डेविड रोज़ के साथ टेलीफोन के ऊपर। और इस गुफ्तगू को पहली गुफ्तगू के साथ जो है इसमें जो डिफरेंसेस पाए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि हमने पहले उनसे कमेंट लेने की कोशिश की थी। आप बताएं कि इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपका क्या कहना है, और इस चैलेंज को शहबाज शरीफ ने जो दिया था, डेविड रोज़ ने जो दिया था, शहबाज शरीफ ने उसे कबूल किया। और अब क्या लाएअमल होगा डेविड रोज़ का डेली मेल का। आज ही जो गुफ्तगू थी जो टेलीफोन पर हमारी डेविड रोज़ से हुई, उसमें उनका कहना था कि उनके जो मैनेजिंग एडिटर हैं वो इस वक्त छुट्टियों पर हैं और तकरीबन 1 हफ़्ता लगेगा उन्हें छुट्टियों से वापस आने पर, और फिर इस तमाम केस के पहलुओं का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो कुछ प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं डेली मेल के जिसमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स हुई, और जब ये स्टोरी जो है वो फाइल की गई तो उस वक्त इस आर्टिकल को कितना जांचा गया, क्या सबूत जो थे वो रखे गए, इस हवाले से भी हमने उनसे बात किया। तो डेविड रोज़ ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि शहबाज शरीफ ने जो ज़लज़ला ज़दगान डेफिड फंड्स थे उसमें खुर्द बुर्द की है, उनके पास सबूत मौजूद हैं, और जो सोर्सेज को कोट किया गया है अपने आर्टिकल के अंदर वो बड़े कैटेगोरिकली इस बात की निशानदेही करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर हुआ है। और मैंने उनसे ये ज़रूर सवाल किया कि कहीं ना कहीं से आपका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे सबूतों की एक ट्रेल मौजूद है जिससे वाज़े होता है कि शहबाज शरीफ ने जो है जो फंड्स थे उसमें खुर्द बुर्द जो है वो की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर डेविड रोज़ सच कह रहे हैं और अदालत जाते हैं तो वो सबूत क्या हैं। इस पर भी मैंने उनसे सवाल किया तो तमाम सबूत जब ये आर्टिकल छपा था मेल के पास मौजूद हैं। उन सबूतों को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा अगर ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं होती। कल हमने इस हवाले से गुफ्तगू भी की यहाँ पर वकला की टीम से, तो उनका कहना था कि अभी 27 दिन का वक्त मौजूद है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है। कुछ लोग हमारे इस चैनल पर सवालात भी उठा रहे हैं कि शायद ये पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल फेस सेविंग की जा रही है। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो हमने सियासतदानों से पहले भी सुनी है, और जो रवायत मौजूद है डेली मेल की आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की, तो शायद एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट शायद हो जाएगी। 27 दिन का वक्त है। अगर इसको एनालाइज़ किया जाता है, देखा जाता है और सबूत जो है प्रोवाइड नहीं किए जाते, या फिर कहीं पर झोल नज़र आता है डेली मेल को, चूँकि अभी 1 हफ़्ता इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। जो मैनेजिंग एडिटर हैं डेली मेल के, जो मैनेज करते हैं उन तमाम आर्टिकल्स को जो डेविड रोज़ लिखते हैं, और इन जैसे कई लोग आर्टिकल्स जो हैं वो डेली मेल के लिए लिखते हैं, उन लोगों को, उन एडिटर्स को, उन सहाफ़ियों को, तो हमें इंतज़ार करना होगा उनके आने का। लेकिन सबूत जो हैं वो फराहम कर दिए गए हैं, और बारहा ये सवाल मैंने उनके सामने आज टेलीफोन पर रखा कि वो सबूत क्या हैं। तो उन्होंने उस तमाम जो पैसे जिस तरह पाकिस्तान गए और किस तरह उन पैसों को जो है वो इस्तेमाल किया गया, इस हवाले से भी जो है वो चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 मिनट्स है जो डेविड रोज़ के साथ गुफ्तगू हुई। और दूसरी तरफ डेविड रोज़ का ये भी कहना है, चूँकि मैंने उन्हें ये भी एग्जांपल ज़रूर दी थी कि डेली मेल आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट बारहा करती रही है, तो आपको क्या लगता है कि शायद आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होगी। और उन्हीं के हवाले से एक खबर आज भी छपी है जिसमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की गई, टैक्सी ड्राइवर पर इल्ज़ाम लगाया गया, उसे डिफेम किया गया, और उसमें भी डेविड रोज़ ही जो थे वो शामिल थे। तो शायद इसी किस्म की
कोई सेटलमेंट जो है आउट ऑफ द कोर्ट की जाएगी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, मेरे पास सबूत मौजूद है, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की है, पाकिस्तान में अदालतों से जो केसेस चल रहे हैं उनको भी बतौर सबूत जो है पेश किया जाएगा अगर हम अदालत जाते हैं। 27 डेज़ का टाइम है। क्या डेविड रोज जाएंगे अदालत का चैलेंज और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं होती, जवाब दिए तैयार किया जाता है? इसके लिए हमें तकरीबन 6 से 7 दिन इंतज़ार करना होगा। मैनेजिंग एडिटर जब वापस आएंगे तो यकीनन इन तमाम सवालों का जो है वो जवाब ज़रूर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पॉलिटिकल स्टंट की जो बात की जा रही है, कार्टर रक जिस फर्म को ये केस दिया गया है, इससे पहले भी बहुत सारे इसी किस्म के केसेस को जो है वो हैंडल कर चुकी है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस इसलिए भी समझा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो हैं, अगर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें अपने आप को दिफा करना है और पाकिस्तान की आवाम के सामने कोई केस रखना है कि किस तरह उन्होंने उस शख्स को चैलेंज की है बरतानिया के अंदर जिसने जिस केस को, जिस आर्टिकल को पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। शहजाद अकबर ने मुतअद्दिद बार जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बात कही, और यहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ की तरफ से की गई तो दूसरी तरफ जवाब जो है वो शहजाद अकबर का भी आया, जिसमें उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा कि हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं कि ये काम हुआ है, लेकिन माजी के अंदर हमने ज़रूर शहजाद अकबर के हवाले से डेविड रोज से भी ये सवाल किया था कि आपके शायद उनसे ताल्लुकात हैं और आपकी शायद मुलाकात जो है वो डेविड रोज की इमरान खान से हुई, और जिस तस्वीर का हवाला दिया गया वो उनके घर की थी या प्राइम मिनिस्टर हाउस की, तो उस पर उन्होंने कहा था कि मैं एक दफ़ा ज़िंदगी में इमरान खान से ज़रूर मिला हूँ और ये सहाफ़ी का हक़ है कि वो किसी से भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़रूर कर सकता है, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो, चाहे वो शहजाद अकबर ही क्यों ना हो, और इस केस के लिए उनसे ज़रूर जो है मदद ली गई है। और इस मदद का ताल्लुक जो था वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, किसी को मिलान करना नहीं था। ये सिचुएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। अगर 27 दिन के अंदर सेटलमेंट नहीं होती तो यकीनन ये बहुत ही बड़ा एक जो है केस जो है अदालत में चलेगा और तकरीबन 1 साल 9 महीने जो हैं वो होंगे। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद एक बहाना था यहाँ पर आने का, यहाँ पे रहने का, जब केस चलेगा। आपको बता दें कि जो रिप्रेजेंटेशन होगी वकीलों के साथ शहबाज शरीफ की, वो वकला के ज़रिए होगी और ये इस फर्म के ज़रिए होगी जिसने ये केस फाइल किया है। लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू की गई हैं। अब इसका जवाब का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आज 30 मिनट जो हमारी गुफ्तगू हुई, जिन पहलुओं पे जिक्र हुआ, उनमें से कुछ बातें हम आपसे शेयर आज की इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैनेजिंग एडिटर जो इस पूरे इस स्टोरी को देख रहे हैं इस वक्त छुट्टी पर हैं। 6 दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, जब वो आएंगे तमाम लीगल जो पर्सपेक्टिव्स हैं इसके देखे जाएंगे। लेकिन मीनवाइल एक और काम ये हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि लीगल टीम ने इस केस को देखना शुरू कर दिया है, और ख़ुसूसन उस वक्त जब ऑलरेडी एक सेटलमेंट जो है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट जो की गई थी, उसमें डेविड रोज का ही जो नाम आ रहा है। डेली मेल ऐसी खबरें छापने के हवाले से बहुत ही मशहूर है, ये बात यकीनन हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया गया था, जो मैंने उनसे सवाल किया है डेविड रोज से, कि डेफिड की तरफ से जो सेटलमेंट की जो आप बात कर रहे हैं कि पैसों का खुलबुट किया गया और एक स्टेटमेंट जारी की गई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? तो उस पर उन्होंने कहा कि आपको मेरी ट्वीट्स को देखना होगा, जिसमें मैंने बारहा उस तस्वीर का जिक्र किया कि किस तरह शहबाज शरीफ जो है वो मिलते रहे हैं, और इस किस्म की जो सिचुएशन थी फंड्स के हवाले से उससे किया गया। पाकिस्तान के टैक्स या यूके के टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको किस तरह पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया और किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर अगर कोई शख्स ये क्लेम करे कि ये टैक्स पेयर यानी हमारा पैसा, बरतानिया से पैसा अगर पाकिस्तान जाता है, तो सवाल बनता ज़रूर है कि ये पैसा जो है पाकिस्तान में किन कामों पर इस्तेमाल किया गया, कहाँ पर इस्तेमाल किया गया, रफ़ाए आमा के वो कौन से काम थे। तो ये पूरा एक नैरेटिव जो है वो डेवलप किया गया था, आर्टिकल को इस्तेमाल किया गया, ये कहना है शहबाज शरीफ की तरफ से, और दूसरी तरफ डेविड रोज का ये कहना है कि उनके पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं जिससे कोर्ट को मुतमईन कर पाएंगे। लेकिन 7 दिन अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे से जुड़े रहिए। अगले 7 दिन में हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सामने ज़रूर हक़ाइक़ रखेंगे। डेवलपमेंट जो हो रही हैं, डेविड रोज से हमारी जो रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू हो रही है, हम आप तक लेकर आएंगे। आपको हम बताते रहेंगे कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है,
اور ڈیوڈ روز کی وکلا سے کیا بات ہوئی ہے۔ آج ایک اور جو سوال ہم نے ان کے سامنے رکھا کہ شاید آپ چاہیں گے کہ کوئی ایسی سیٹلمنٹ ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ سیٹلمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی قسم کی سیٹلمنٹ کریں، اینڈ آئی ول اسٹینڈ فرم ود ایوری ورڈ وٹ آئی ہیو ریٹن ان مائی آرٹیکل، اور جو بھی میں نے الفاظ اس میں لکھے ہیں بالکل منون سچے ہیں۔ یہ کام کیا گیا تھا، فنڈز جو ہیں ان کو استعمال کیا گیا۔ تو آپ ہماری ان ویڈیوز کے ساتھ جڑے رہیے، ہم اگلے 7 روز تک آپ تک انفارمیشن جو ہے ضرور پہنچائیں گے، اور اگر 27 دن تک کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، ڈیوڈ روز کچھ نہیں کرتے، تو یقیناً یہ کیس جو ہے وہ عدالت میں چلا جائے گا، جہاں پر ان کو جو ہے ایک اپنا موقف بھی پیش کرنا پڑے گا، ثبوت پیش کرنے پڑیں گے، جتنا بھی اس پروسیس کے اندر جس طرح جو استعمال کیے گئے، جب یہ آرٹیکل لکھا گیا، کس طرح لکھا گیا، کس بنیاد پر لکھا گیا، کون سے شواہد تھے جب مینیجنگ ایڈیٹر کے سامنے رکھے گئے، اور وہ مینیجنگ ایڈیٹر جس نے اگلا فیصلہ کرنا ہے اس وقت چھٹی پر ہیں۔ ڈیوڈ روز البتہ ضرور ان سے ٹیلی فونک رابطے پہ ہیں، ای میل پر ان کو یہ بتا دی گئی ہے بات، ان کے علم میں آ چکی ہے کہ ایک لیگل پروسیڈنگز کا جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اور یہ ایک اور سوال جو آج ہم نے ڈیوڈ روز سے کیا تھا وہ بھی امپورٹنٹ تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں آپ تک سامنے رکھوں، چونکہ ہماری ویڈیوز کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 10 منٹ ہوتا ہے، تو ساری گفتگو 30 منٹ کی جو گفتگو ہوئی ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اس ویڈیو میں، تو آپ کو ہماری اگلی ویڈیوز میں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ جو آخری سوال ہم نے ان سے یہ کیا تھا کہ آپ نے جو ای میلز لکھی ہیں، اور اس سے پہلے جو ای میلز کارٹر رگ کی طرف سے، شہباز شریف کے وکلا کی طرف سے آپ کو موصول ہوتی رہی، تو آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ای میلز ہوتی رہی، جتنا ہم نے مناسب سمجھا ہم نے اتنی گفتگو، اتنا جواب جو ہے کورسپونڈنس جو تھی وہ کی تھی، اور جتنا ہم نے مناسب سمجھا اتنی ہی بات جو ہے ان تک پہنچائی گئی ہے۔ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، صرف مسکرا کر اور اگنور کر دینا چاہیے، تو لہٰذا اب کیونکہ یہ معاملہ مینیجنگ ایڈیٹر کے سامنے ہے تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، آپ کے سوالات بھی ہمیں مل رہے ہیں، کمنٹس مل رہے ہیں، آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، آپ کی جو محبت ہے اور یہ تعلق جو ہے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر 27 دن کے بعد یہ جو کیس ہے، لیگل پروسیڈنگ جو ہیں لندن کی ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں پہ کچھ ہوتا ہے، تو یقیناً بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، لیکن لیگل ٹیم جن سے میری آج بات ہوئی ہے، کچھ وقت ضرور ہے، 27 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو ہمیں آنے والے دنوں کے اندر مزید ہم ریئلٹیز جو ہیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ چینل میرا ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنی سوالات جو ہیں جو آپ ڈیوڈ روز سے کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے سوال لے کر بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے بہاف پہ میں آپ کے سوالات ڈیوڈ روز سے کروں گا، اور بہت جلد ڈیوڈ روز کی ایکسکلوسیو ویڈیو آپ تک میں لے کر آؤں گا۔